मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया। दतिया विधानसभा सीट के 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, लेकिन दतिया विधानसभा सीट पर हुए वोटिंग के प्रतिशत को लेकर अब कयासों का दौर तेज हो गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि साल 2018 में दतिया में हुए विधानसभा के चुनाव में 77.35% वोट डाले गए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 79.4% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। इस बार दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में 71% लगभग वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में वोटिंग का परसेंट घट गया। तो सवाल इस बात को लेकर है कि घटा हुआ वोट का परसेंट क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर कांग्रेस की किस्मत चमकेगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि 30 जुलाई को हुई वोटिंग में नरोत्तम समर्थकों ने आखिर किसको वोट डाला और क्या दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या मोहन यादव की बिछाई गई रणनीति सफल होने वाली है या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सियासी बिसात पर बीजेपी फंसती हुई नजर आएगी। आखिर वोटिंग के प्रतिशत के बाद क्या हार जीत को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और क्या गुड़ा भाग लगाया जा रहा है, इस पूरी कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या वाकई में दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी की जीत होगी। वोटिंग के प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि साल 2018 में जब 77% वोटिंग हुई थी तो इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ था और तब बीजेपी कैंडिडेट नरोत्तम मिश्रा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 79.4% हो गया था, लेकिन वोटिंग का बड़ा परसेंट बीजेपी के खिलाफ चला गया और नरोत्तम मिश्रा लगभग 7,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए। अब जबकि 2.5 साल के बाद दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो वोटिंग का परसेंट 71% के आसपास निकल कर आया, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बड़ा हुआ वोट प्रतिशत जब बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था तो कम हुआ वोट का प्रतिशत क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला या फिर उनका वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को गया। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए अब नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर सुबह धीमी गति से हुई वोटिंग कैसे दिन चढ़ने के साथ ही बढ़ती हुई नजर आई और ख़राब मौसम की वजह से 71% के आसपास आकर छूट गई। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सुबह 9 बजे जो वोट का प्रतिशत था, वोटिंग का जो निकाला गया, उसके तहत लगभग 35,000 वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। दोपहर 1 बजे वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 50% तक पहुंच गया। दोपहर 3 बजे 62% के लगभग लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। शाम को 5 बजे वोटिंग का प्रतिशत बढ़कर 70% हो गया और इसके बाद जो कुल वोटिंग का परसेंट निकल कर आ रहा है वो लगभग 71% है, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या वोट का कम परसेंट बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। क्या वाकई में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रचार का जिम्मा संभाला था। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने संगठन को जो है हर बूथ पर तैनात किया था और इसके पलट कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी के बनाई गई रणनीति और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के घर घर संपर्क और चुनावी मैनेजमेंट प्लान के तहत जो है दतिया के वोटरों को साधने की कोशिश की थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होती हुई नजर आ रही है। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में शिकवा शिकायतों के बीच जो है वोटिंग पूरी कर ली गई और अब
3 अगस्त को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या वाकई में नरोत्तम के समर्थक पूरी तरीके से मान गए और क्या उन्होंने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में दिया या फिर उनका वोट बीजेपी के खिलाफ गया या फिर नरोत्तम समर्थकों ने वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया या फिर नोटा को या फिर अन्य दलों के खाते में उनका वोट गया। ये तमाम तरह के कयास जो हैं तेज़ी के साथ लग रहे हैं। अब इंतज़ार 3 अगस्त का है जब ईवीएम खुलेंगी और नतीजे निकलकर सामने आएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर कुल मतदान केंद्र 291 बनाए गए थे। शहरी क्षेत्रों में 105 और ग्रामीण इलाकों में 186 पोलिंग बूथ बनाए गए थे जहां पर वोट का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये जो वोटिंग का परसेंटेज, जो घटता हुआ वोट का परसेंटेज, वो किसके खाते में जाएगा और किसकी किस्मत चमकाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से दतिया में चुनावी माहौल रहा, बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से पसीना बहाने का काम किया है, उसके पलट चुनावी नतीजे किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर जो है कयासों का दौर तेज हो गया है। लेकिन मुकाबला कड़ा माना जा रहा है और यदि पिछले वोटिंग परसेंट को यदि दतिया के नतीजे दोहराते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और यदि इसके पलट यदि कांग्रेस को फ़ायदा मिलता है तो कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह की जीत होगी। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा सीट के नतीजों पर सबकी नज़र होगी, लेकिन वोटिंग परसेंट से जो है नतीजों को लेकर उलझनें बढ़ती हुई जरूर नज़र आ रही हैं। लेकिन दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आखिर किसके खाते में जीत जाने वाली है और कौन यहाँ से जीत कर दतिया का सरताज बनेगा? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।